जय हिंद। स्वागत है सभी लोगों का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर क्विज। अगर जो लोग देखेंगे, अगर आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, हु स्कोर डबल 100 इन हिज टेस्ट डेब्यूट फॉर न्यूजीलैंड। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि टेस्ट के अपने पहले मैच में डबल 100 स्कोर किए हैं पहले मैच में। और ये रिकॉर्ड है, 125 साल बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। आइए आपको कुछ और बता देते हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट से जुड़ा हुआ कुछ चीज। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है, उनका नाम है काइल जेमिसन, वहाँ के ऑलराउंडर है और उनको वहाँ का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये ऑलराउंडर क्रिकेट काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द ईयर से याद आया कि आईसीसी जो अभी प्लेयर ऑफ द मंथ शुरू किया है, तो लास्ट मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ जो मिला है वो पाकिस्तान के बैट्समैन जो है बाबर आजम, जो कि अभी हाल में चर्चा में थे अपनी कजन से सगाई को लेकर, उनको मिला है, ठीक है। तो सवाल ये है, हु स्कोर डबल 100 इन हिज टेस्ट डेब्यूट फॉर न्यूजीलैंड। तब प्लेयर का जो नाम है वो बता देते हैं, वो नाम है डेवन कॉनवे। DEVON CONWAY। ये ओपनर है और अपने पहले मैच में इन्होंने डबल सेंचुरी 200 रन का स्कोर किया है। एक और फैक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे कि अब्राहम लिंकन और JF कैनेडी जो थे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, दोनों का कुछ कुछ सिमिलर था। वैसे ही डेवन कॉनवे और सौरव गांगुली से कुछ कुछ रिलेटेड है। सौरव गांगुली भी जन्म लिए थे 8 जुलाई को, और ये जो डेवन कॉनवे है, इनका भी जो बर्थ डे है वह 8 जुलाई है, ठीक है। सौरव गांगुली अपना इंटरनेशनल जो डेब्यूट किए थे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ किए थे, और ये कॉनवे भी अपना इंटरनेशनल डेब्यूट वेस्ट इंडीज के खिलाफ किए थे। सौरव गांगुली अपना टेस्ट डेब्यूट जो है ना, वह इंग्लैंड के खिलाफ किए थे, और ये डेवन कॉनवे जो है, इन्होंने भी अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ किया है। अंतर बस यही है कि करीब आज से 25 साल पहले सौरव गांगुली अपने पहले मैच में 131 रन मारे थे, और ये डेविड कॉनवे जो है ना, ये अपने पहले मैच में 200 रन मारे हैं। ये था आज का पहला सवाल। डेवन कॉनवे फॉर द फर्स्ट, माफी चाहेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको पहले सेटल कर लेते हैं। हाँ, हाँ चलिए सही। तो ये था आज का पहला सवाल कि सॉरी, यस, डेवन कॉनवे स्कोर द हिज फर्स्ट डबल सेंचुरी इन हिज फर्स्ट डेब्यू, ठीक है। दूसरा सवाल है कि व्हाट इज इंडियाज करेंट रैंकिंग इन FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इंटरनेशनल हॉकी में भारत का जो, चलिए इसको हटाते हैं, ऐसे रखते हैं। तो इंटरनेशनल हॉकी में भारत का जो रैंक है ना, वह रैंक कितना है, दूसरा सवाल ये है, ठीक है। नंबर 1 रैंक पे बेल्जियम है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 3 पे नीदरलैंड है इंटरनेशनल हॉकी रैंकिंग में, ठीक है। तो भारत का रैंक कितना है, सवाल ये है। भारत का रैंकिंग 4 है इंटरनेशनल हॉकी रैंकिंग में। नंबर 1 पे बेल्जियम है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है, और नंबर 3 पे नीदरलैंड है। नंबर 4 पे आपका इंडिया है, और नंबर 5 पे इस बार जर्मनी आ गया है, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी रैंकिंग में, ठीक है। जबकि वुमेन्स टीम में ना, भारत का जो रैंकिंग है, भारतीय महिला वुमेन्स टीम का जो रैंकिंग है वह 9वां है, और नंबर 1 में इसमें नीदरलैंड है। नंबर 2 पे, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिसीव द कॉल, सॉरी अमरजीत बाबू, थोड़ी देर बाद कीजिएगा कॉल। तो नंबर 1 रैंक पे वुमेन्स रैंकिंग में नीदरलैंड है, नंबर 2 में अर्जेंटीना है, नंबर 3 में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अगला सवाल है अभी कि कौन सा IT फर्म है, अभी हाल में वो तीसरा IT फर्म बन गया है, और वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करके उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार कर गया है, ठीक है। सवाल ये है, टोटल भारत में जो है अलग अलग है। सबसे नंबर 1 पे अगर कंपनी की बात करते हैं तो उसमें TCS है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन TCS का है। सबसे ज़्यादा, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, रिलायंस का है, उसके बाद TCS का है। रिलायंस का 14.05 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जबकि TCS का 11.58 मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। तीसरे नंबर पे
तीसरे नंबर पे HDFC बैंक है जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8.33 ट्रिलियन। तो आपको ये बताना है कि अभी तीसरा आईटी फर्म, ये कंपनी नहीं, फर्म नहीं, आईटी फर्म तीसरा कौन सा बना है जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना वह 3 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया। तो आंसर है इसमें विप्रो। तीसरा ऐसा आईटी फर्म है जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। इससे पहले जो दो आईटी फर्म है वो एक तो सबसे नंबर 1 पे TCS है और नंबर 2 पे इन्फोसिस है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे विप्रो आता है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना वह 3 ट्रिलियन के पार कर गया है। टोटल ये 14वें नंबर पे भारत में पहुंच गया है, मतलब किसी भी फॉर्म में जिसका कि मार्केट वैल्यू जो है ना 3 ट्रिलियन से ज्यादा है। ठीक है, नंबर 1 पे उसमें रिलायंस है, याद रखिएगा। विप्रो को जो चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका MD एंड CEO जो है वो थेरी डेला पास्ट है, इसके MD और CEO। ठीक है, विप्रो बिकम द थर्ड IT फर्म वो विच क्रॉस 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अगला सवाल ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स इन एजुकेशन एंड मेडिकल कॉलेजेस। बहुत आसान सवाल है, जहां से हम जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में किया है। ये हमारा स्टेट बिहार है जो कि 33% रिजर्वेशन दिया है लड़कियों को एजुकेशन में और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आंसर इज बिहार। अगला सवाल ये है कि लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन है, ये बताइए। सवाल ये है, जो स्मॉलेस्ट स्टेट है वह गोवा है। गोवा के बारे में अभी कुछ दिन पहले बताया थे कि 1800 बात आ रहा है, 1987 में बना था। दमन एंड दीव टेरिटरी जो था यूटी था जो था इंडियन टेरिटरी, इससे अलग होकर बना था गोवा। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है ना वह गोवा है। 3,702 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है गोवा का, 3,702 स्क्वायर किलोमीटर। आपका सवाल यह है लार्जेस्ट मतलब एरिया वाइज कौन सा भारतीय स्टेट है। ठीक है, जो यूटी है ना, जो लार्जेस्ट यूटी है वह जम्मू एंड कश्मीर है। 1,25,535 1,25,535 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर का है। और जो स्मॉलेस्ट यूटी है वह है लक्षद्वीप जिसका कि एरिया 32.62 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो सवाल ये था कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, तो वो है हमारा राजस्थान का एरिया जो है ना वो सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा हमारा राज्य जो है ना वो राजस्थान है। और राजस्थान का जो एरिया है ना 3,42,239 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। राजस्थान इज इंडिया बिगेस्ट लार्जेस्ट आप कह सकते हैं एरिया वाइज स्टेट भारत का। ठीक है, अगला सवाल यह है कि एक बुक है, हु रोट द बुक ऑल यू नीड इज जोश। हु रोट द बुक ऑल यू नीड इज जोश। एक बुक है, हु रोट द बुक ऑल यू नीड इज जोश। ये बुक किन्होंने लिखा है। ऑल यू नीड जोश से याद आया कि एक मूवी थी अभी हाल में सुपरहिट मूवी उड़ी। तो उड़ी का एक डायलॉग था हाउ इज द जोश। और उड़ी से याद आया, उड़ी के जो डायरेक्टर थे आदित्य, क्या नाम है उनका, उड़ी के जो डायरेक्टर थे आदित्य धर, उन्होंने एक भारतीय महिला से अभी शादी की है। वो फिल्मों में काम करती है, उनका नाम यामी गौतम है। ठीक है, तो ऑल यू नीड इज जोश इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर का नाम है सुप्रिया पॉल ने लिखा है ऑल यू नीड इज जोश। ठीक है, अगला सवाल है, अभी इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो प्रेसिडेंट का नाम क्या है। इजराइल के नए जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम क्या है। इजराइल का अभी हाल में ही जो वहाँ का सीक्रेट सर्विस है मोसाद के नए चीफ बने हैं, उनका नाम डेविड बार्निया है। ठीक है ना, तो इजराइल के नए जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है। यहाँ की राजधानी जेरूशलम। तो सवाल ये है इजराइल के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो इजराइल के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम इशाक हर्जोग, HERZOG, इशाक हर्जोग नाम है जो अभी इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, एक सवाल है कि चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है ना, हाँ, WHO में कीनिया के एक ह्यूमन है, एक आदमी है, उनको वहाँ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उनको जगह मिला है।
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में किनिया के हैं, उनको वहाँ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जगह मिला है। तो उनका नाम क्या है? किनिया के हैं, वो किनिया की राजधानी नैरोबी है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके हेड कौन है मालूम? WHO के हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम WHO के हेड है। और WHO में किनिया के जो ये है ना, ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर में अभी शामिल हुए। इनका नाम डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, ठीक है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ इनका नाम है। और ये किनिया के हैं, ये WHO के बोर्ड मेंबर में इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू एंड टू चिल्ड्रन पॉलिसी? कौन सा देश है जो कि अभी एक नया अनाउंसमेंट किया है कि 2 चिल्ड्रन पॉलिसी को खत्म करना वो चाहता है? ये सवाल है। इसका सीधा साधा जवाब है, ये देश है चाइना। चाइना में पहले था जो आप एक बच्चे से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वहाँ का जनसंख्या को देखते हुए, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही भारत में भी जनसंख्या कंट्रोल पे कुछ ना कुछ तो नियम जरूर बनना चाहिए। और तो चाइना ने 2016 में करीब 2016 में किया था कि आप 2 बच्चे आप पैदा कर सकते हैं, आप 2 बच्चे 2 चिल्ड्रन पॉलिसी 2016 में लाया था। अब उसको लग रहा है कि हमारे यहाँ जो यूथ है वो काफ़ी कम है, और ऐसे चलेगा तो चाइना में यूथ का संख्या काफ़ी कम हो जाएगा डे बाई डे आने वाले समय में। तो चाइना अभी एक नया पॉलिसी फिर से याद किया है कि 3 चिल्ड्रन पॉलिसी। इफ someone any parents willing to produce their 3rd child, then they can, समझ रहे हैं ना, दे कैन प्रोड्यूस देयर 3rd चाइल्ड, ठीक है। तो 3 चिल्ड्रन पॉलिसी ये लाया है चाइना। भारत में भी आप जवाब दे के जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जनसंख्या कंट्रोल कानून नियम जो है ना वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए, और बाकी देखते हैं सरकार कब। अभी हाल में एक खेल खत्म हुआ है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। तो सवाल ये है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ना, ये अभी कहाँ पे हुआ है? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है? भारत, आपको बता देते हैं कि भारत इसमें टोटल 15 मेडल जीता है, जिसमें कि 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5-2-7 और 8 ब्रॉन्ज मेडल। 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपका सवाल ये है कि ये एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुआ है यह कहाँ पे हुआ है, ठीक है। आपको बता देते हैं, गोल्ड का नाम मुझे याद है, एक संजीत कुमार है जो कि 91 kg में बॉक्सिंग में जीते हैं गोल्ड। और एक महिला में पूजा रानी और समथिंग, हाँ महिला में पूजा रानी, जिन्होंने 75 kg में गोल्ड जीता है। ये 2 गोल्ड जीतने वाले हैं, संजीत कुमार इन 91 kg, पूजा रानी इन 75 kg। और ये दोनों ने गोल्ड जीता है। जो 5 सिल्वर जीता है अमित पंघाल साहब, ये 52 kg में सिल्वर जीते हैं। शिव थापा 64 kg में सिल्वर जीते हैं। आप नाम याद रखिएगा, नाम के साथ में ये कितने केजी में रेसलिंग करते हैं और कितने केजी में रेसलिंग में इन्होंने पदक जीता है वो भी आपको याद रखने के लिए है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ जाता है जो अमित पंघाल वोन सिल्वर मेडल इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन विच कैटेगरी, ऐसे करके सवाल आता है आपको। 62, 63, 64, 65, 66 ऐसे करके किलो वाइज आपको कैटेगरी दे देगा, आपको उसमें चुनना रहेगा। तो आप जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक मुश्किल हो जाएगा फिर। तो अमित पंघाल 52 kg में सिल्वर, शिव थापा 64 kg में सिल्वर, मैरी कॉम 51 kg में सिल्वर, एक लालबुआ तसानी है, इन्होंने 64 kg में सिल्वर, एक अनुपमा है, ये 81 kg में सिल्वर ये लोग जीते हैं 8। संजीत कुमार 91 kg में गोल्ड और पूजा रानी 75 kg में गोल्ड, ये 2 गोल्ड जीतने वाले हैं, ठीक है। जबकि जो 8 ब्रॉन्ज है वो सिमरनजीत कौर है, ठीक है, विकास हैं 69 kg में, वीरेंद्र सिंह है 60 kg में, लोवलीना है 69 kg में, अलग अलग नाम है, जैस्मीन है। तो ये कहाँ पे हुआ? तो ये जो है ना, जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है यह दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात, ये दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है, ठीक है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अगला सवाल यह है कि आरबीआई अभी कौन से बैंक पे 10 करोड़ का पेनाल्टी मारा है? 10 करोड़ का पेनाल्टी आरबीआई अभी कौन से बैंक में मारा है, सवाल यह है, ठीक है। आपको एक चीज और बता देते हैं कि यही बैंक अभी सरकार को, हमारे भारत सरकार को, भारत गवर्नमेंट को 100 करोड़ दिया है कोविड रिलीफ फंड, कोविड से लड़ने के लिए, दिस सेम बैंक, ठीक है।
क्वेश्चन हम एक पूछते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन आपको बताते हैं। डिपेंड करता है आप उस पर कितना याद रखते हैं और उसको कैसे इंप्लीमेंट करके याद करके आगे उसका यूज करते हैं, और एग्जाम आता है तो फिर उसका कैसे जवाब देते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है, आरबीआई अभी कौन से बैंक पे 10 करोड़ का पेनाल्टी मारा है, और ये जो पेनाल्टी मारा है ये एक ऑटो लोन से रिलेटेड है, उसके कारण मारा है। और यही सेम बैंक अभी सरकार के कोविड रिलीफ फंड में ना 100 करोड़ दिया है। तो ये बैंक है, अभी आपको बताएं, भारत का तीसरा सबसे बड़ा फॉर्म, बिजनेस फॉर्म, ये है HDFC। ठीक है, HDFC ये बैंक है, और HDFC पे अभी सरकार ने 10 करोड़ का पेनाल्टी मारा है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे, मुंबई में। ऑटो लोन पोर्टफोलियो का कुछ इशू था जिसके कारण इस पे सरकार पेनाल्टी मारा है। ठीक है, अगला आपके पास सवाल ये है कि विनर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है। चलिए आपको बता देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। विनर ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस बुक जो अवार्ड है ना, यह नितिन राकेश और जेरी विल्ड, ये 2 लोगों को ज्वाइंट रूप से मिला है। नितिन राकेश और जेरी विल्ड, ये 2 लोगों को मिला है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आपका सवाल ये है, ये बुक जो मिला है ना, बुक का नाम क्या है, किस बुक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है? सवाल है दिस, नितिन राकेश एंड जेरी विल्ड won the international business book of the year award for which book? ठीक है, सवाल ये, सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बुक का नाम बताइए। अगर आपको नाम पता है तो आप जवाब देकर बताइए, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फॉर विच बुक? नितिन राकेश एंड जेरी विंड। नितिन राकेश, जेरी विंड, याद रखिए, नितिन राकेश, जेरी विंड, ये इंटरनेशनल बिजनेस बुक का अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, पसीना काफी चल रहा है, गर्मी है, मैं पंखा बंद क्यों, क्योंकि हवा आता है तो फिर आवाज आता है। ये बुक का नाम जो है ना, बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम्स ऑफ क्राइसिस ये बुक का नाम है, जिसके लिए राकेश साहब को और जेरी साहब को इंटरनेशनल ये बिजनेस बुक का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला सवाल ये है आपसे, अभी भारत के एक हॉर्स राइडर है, घोड़ा चलाते डुग 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 डुग, ये हॉर्स राइडर को ओलंपिक में हॉर्स राइडिंग के खेल में इनको एंट्री मिल गया है, तो इनका नाम बताना है आपको। ठीक है, हॉर्स राइडर को ओलंपिक के गेम में एंट्री मिला है, इनका नाम बताना है। सवाल ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉर्स राइडर हु क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक? ठीक है, विच इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन दिस ईयर ओनली। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक। तो हॉर्स राइडर का जो नाम है ना, एफ फॉर फादर, एफ मिर्जा नाम है इनका, हॉर्स राइडर है, और टोक्यो ओलंपिक के लिए इनको, बिल्कुल सही, इनको एंट्री मिल गया है। ठीक है, अच्छा अभी आखिरी सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, ये सवाल बताइए कि भारत के कौन से, अभी ब्रिक्स का मीटिंग हुआ है, वर्चुअली मीटिंग हुआ है, ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, आई इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री का मिला हुआ है ब्रिक्स। ठीक है, तो इसका भी वर्चुअल मीटिंग हुआ है फॉरेन मिनिस्टर्स को, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स का। तो जब कोई मीटिंग होता है तो एक चेयर्ड पर्सन होता है, तो वो चेयर्ड पर्सन जो है ना, कौन से देश का था? सवाल ये है, आपको सीधा सीधा सवाल है, कौन से देश के जो फॉरेन मिनिस्टर जो ब्रिक्स के वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए हैं, इसका चेयरिंग किए हैं, अध्यक्षता कहते हैं शुद्ध हिंदी में, वो कौन की है? तो भारत के जो फॉरेन करंट अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने इसका अध्यक्षता किया है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ सवाल। ठीक है, और आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। आज जब भी वीडियो देखिए, अगर आपको सवाल पता है, उसका जवाब पता है, तो आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज लाइक नहीं किया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, थैंक यू।